मित्रों, आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हम ये सत्संग कर रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, महावीर जयंती भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उनका रियल नेम वर्धमान था। वर्धमान तो एक दिया है, लेकिन महावीर ज्योति है, जो उन्होंने तपस्या से पाया। इसी तरह जैसे सिद्धार्थ सिद्धार्थ तो एक दिया है, लेकिन बुद्ध ज्योति है। जीसस तो दिया है, लेकिन क्राइस्ट ज्योति है। जिसे ज्योति दिख जाए, वह दिए को भूल जाएगा। दिया तो एक जड़ है, पदार्थ है, ठहरा हुआ, रुका हुआ। लेकिन ज्योति एक चेतन है, एक शक्ति है, जीवंत शक्ति। जिन्होंने भी महावीर को सबसे ज्यादा समझा है, वो व्यक्ति मौन में ही चला जाएगा। लेकिन जो सबसे कम समझेगा, वो दूसरे को समझाने में लग जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, अपने भीतर गहरा उतरने वाला व्यक्ति, जो अपने अंदर ही उतर जाएगा ध्यान के माध्यम से, वो उस ट्यूनिंग के साथ एडजस्टमेंट कर लेगा, व्यवस्था बना लेगा उस ट्यूनिंग के साथ। जहां जिस पॉइंट पर महावीर से जुड़ा जा सकता है, वो जो दिया था, जो टूट चुका, वो ज्योति भी खो गई। लेकिन उस ज्योति ने जो अनुभव किया था, उस अनुभव की सूक्ष्म तरंगे अस्सी तत्व की गहराइयों में आज भी सुरक्षित है। और उतनी ही गहराइयों में हम सबको उतरना चाहिए, गहरे ध्यान के साथ। ध्यान से ही हम उन तरंगों से जुड़ सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा था कि हमारे भीतर जो जीवन चेतना है, वह कैसे परिपूर्ण रूप से जागी हुई हो। इसका एक मेथड बताया, वह सोई हुई ना हो। महावीर ने इसे विवेक कहा है। इसलिए वे कहते हैं कि विवेक से उठें, विवेक से बैठें, विवेक से चलें, और विवेक से ही भोजन करें, और विवेक से ही सोएं। जैसे हमारी मेंटर संगीता मैम बताती हैं कि एक एक बाइट जब हम खा रहे हैं, पूरी तन्मयता से हमारा उस पे ध्यान होना चाहिए। तो अर्थ है कि उठते बैठते सोते खाते पीते प्रत्येक स्थिति में चेतना जागृत हो, मूर्छित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जीवों का जीवन समान रूप से मूल्यवान है। जब मनुष्य दूसरों के असली तत्व का सम्मान करना सीख लेता है, तब हिंसा की संभावना स्वतः ही खत्म हो जाती है। आज समाज में जो असहिष्णुता, जो कट्टरता, और जो वैचारिक टकराव बढ़ रहा है, हम सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए कैसे मतभेद, अ, बैठे हैं दो तीन पर्सन आपस में संवाद कर रहे हैं, लेकिन संवाद की बजाय विवाद बन जाता है। ऐसे ही हम सड़क पे जाते हैं, किसी से कोई टकराव होता है, तो विवाद का रूप ले लेते हैं। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, उन्होंने बताया अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अनेकांत दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक का मतलब कई, और अंत का मतलब दृष्टिकोण, मतलब पक्ष या नजरिया। जैसे कि मतलब कि सत्य एक ही हो सकता है, लेकिन उसे देखने के कई अलग अलग तरीके, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी बात या वस्तु,
सिर्फ एक ही तरीके से पूरी तरह सही नहीं समझी जा सकती। हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार सत्य का एक हिस्सा देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल सभी यही उलझे हुए हैं। हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार सत्य का एक हिस्सा देखता है। इसे ऐसे समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंधों और हाथी की एक छोटी सी कहानी है। एक अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड को छूकर कहता है, हाथी सांप जैसा है। दूसरा हाथी के पैर छूकर कहता है कि हाथी खंबे जैसा है। तीसरा हाथी के कान को छूकर कहता है कि हाथी पंख जैसा है। तीनों आधे अधूरे सही हैं, लेकिन पूरा सच किसी एक के पास भी नहीं है। तो यहाँ संदेश ये है कि किसी भी बात को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए। सच्चाई को समझने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। यानी कि मैं ही सही हूं, इस सोच को छोड़कर दूसरा भी सही हो सकता है, ये अपनाना, यही अनेकांतवाद का सार है। भगवान महावीर ने अपरिग्रह सिद्धांत भी बताया है। आज तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण हो गया है। जब व्यक्ति और समाज असीमित भोग करता है, तरह तरह की, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, संग्रह की दौड़ में लगे हुए हैं। जैसे मैसेज आ गया कि एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गया है, जिसके घर में 2 सिलेंडर है वो भी भागने के लिए जा रहा है कि मैं भी ले लूं, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं। तब संसाधनों के लिए तब संघर्ष बढ़ता है। ऐसे में संयम और संतुलन ही शांति का आधार बन सकते हैं। भगवान महावीर आज हमें यही याद दिला रहे हैं कि शांति के लिए मनुष्य के भीतर करुणा और संयम का जागरण आवश्यक है। करुणा। कठोर तपस्या के बाद भगवान महावीर ने यही संदेश दिया कि किसी को कष्ट न दें, क्योंकि वही दुख लौट कर आता है। भगवान महावीर ने मेनली अहिंसा का ही मार्ग हमें दिखलाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहिंसा केवल कर्म से ही नहीं, विचार और वाणी से भी होती है। जैसे हम ध्यान साधना के बाद प्रोसेस करते हैं अपने विचारों से, अपनी वाणी से, संगीता जी की प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं। माफी मांगे उनसे जिनसे हर रोज अनजाने में हिंसा करते हैं। जैसे हम हवा से क्षमा मांगी, हम कि हमने तुम्हें दूषित किया। पेड़ों से क्षमा मांगी, हमने तुम्हें काटा, सूख जाने दिया। पक्षियों से क्षमा मांगे, तुम्हें प्यासा रखा, घोंसले उजाड़े। और अब तो जो है प्लास्टिक के, जिनको बर्ड स्पाइक्स कहते हैं, वो लगा दिए कि यहाँ तुम्हें बैठना ही नहीं है, तुम गंदगी करते हो। जल से क्षमा मांगे कि हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मिट्टी से क्षमा मांगे, हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए। तो अहिंसा केवल कर्म से ही नहीं, अपनी विचार और वाणी से भी हो सकती है। तो कृपा भगवान महावीर को याद करते हुए उनके बतलाए गए मार्ग पर चलें। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। शुक्रिया।